परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, वचन में से बांटने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। और मैं WCDC का धन्यवाद करता हूँ इस दैनिक वचन कार्यक्रम के द्वारा आप तक संदेश पहुँचा सकूँ। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, वचन में से मनन करने के लिए अवसर दिया। आप अपने आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा हमें अगुवाई दे, हम हर एक से आप बातचीत करें, हर एक श्रोता को आप स्पर्श करें प्रभु जी, और आपकी इच्छा को प्रकट करें। हम प्रार्थना करते हैं कोई भी अंधकार की ताकत या कोई भी मानसिक रुकावटें या कोई भी नेटवर्क की अड़चन ना आने पाए। सब परमेश्वर आपके शब्द को सुनकर आज प्रभु आपके इच्छा को जानते हुए भविष्य की बातों के लिए तैयार होने पाए। ये प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हम वचन का भाग जो देखने जा रहे हैं वो नहम्याह का पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय और 11 से 18 कलम तक वचन को हम देखेंगे। हम इस विषय के ऊपर मनन करने जा रहे हैं कि जब कभी परमेश्वर हमें कोई काम देते हैं तो उसके लिए हमें किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए। परमेश्वर का दिया हुआ काम वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ा कार्य है, और क्योंकि ये परमेश्वर का दिया हुआ काम है इसलिए ज़रूर शैतान हमारे विरुद्ध में खड़े होने की कोशिश करेगा, रुकावटों को डालने की कोशिश करेगा। परंतु हम बिना रुके प्रभु के वायदों के ऊपर मनन करते हुए हम हिम्मत से आगे बढ़े। और सबसे मुख्य बात आगे बढ़ने से पहले है तैयारी करना। और हम इस अध्याय के अंदर देखने जा रहे हैं कि नहम्याह जो दीवार बनाना चाहता था यरूशलेम के शहर के लिए, उन्होंने कैसे तैयारी की और उसमें से कुछ बातों को हम आज सीखेंगे। तो आइए हम देखें दूसरे अध्याय और उसके 11वें कलम से। वचन हमें ऐसा कहता है, जब मैं यरूशलेम पहुंच गया तब वहां 3 दिन रहा। सबसे पहली बात, जिस जगह वो काम है वहां पर नहम्याह पहुंचने के बाद 3 दिन तक रहा और वो देखता रहा, जानता रहा कि क्या कुछ हो रहा है, और वहाँ पर थोड़ा समय पहले स्टे किया। उसके बाद तब मैं थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठा। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए मेरे मन में क्या उपजाया था। इन 3 दिनों में हम नहीं जानते हैं कि किस प्रकार की नहम्याह की पहचान लोगों के साथ में हुई होगी, परंतु हम देखते हैं कि वचन हमें ऐसा बताता है कि कुछ लोगों को उसने तैयार किया जो उसके साथ में आ सके। और एक बात का उसने ध्यान रखा कि किसी को नहीं बताया कि परमेश्वर ने उसके हृदय में क्या रखा है। कई बार लोग हमारे दर्शन को, हमारे बुलाहट को समझ नहीं सकते हैं, और कई बार उनके सामने यदि हम कहने की भी कोशिश करें तो कई बार हम मजाक के पात्र बन जाते हैं, या वो दर्शन को जो है लोग छोटा करने की कोशिश करते हैं। वो अपनी बातों से या निराशा की बातों को कहने से या कई बार कुछ प्रैक्टिकल बातों को कहने के द्वारा हमारे लिए वो पढ़ाव मुश्किल लगने लगता है। इसलिए नहम्याह ने ध्यान रखा कि किसी को कुछ नहीं बताए, परंतु कुछ लोगों को वो साथ में लेकर गया और अपने मन में उस दर्शन को रखा जो परमेश्वर ने नहम्याह को दिया है। और अपनी सवारी के पशु को छोड़ कोई पशु मेरे संग ना था। नहम्याह ने ध्यान रखा कि जितनी चीज़ें ज़रूरत की है, जो उसे उपयोग करना है वही उसके साथ में रहे। यानी कुछ लोग और उसको सवारी करने के लिए जो पशु की ज़रूरत थी, बस उसी पशु को अपने साथ में रखा। अधिक कुछ औजारों को लेकर नहीं गया, या अधिक कुछ साधनों को वो साथ में लेकर नहीं गया। उसके बाद मैं रात को तराई के फाटक में होकर निकला और अजगर के सोते की ओर और कूड़ा फाटक के पास गया और यरूशलेम की टूटी पड़ी हुई शहरपना और जले फाटकों को देखा। तो नहम्याह अपना रास्ता बताता है, किन किन फाटकों से वो होकर गया, कौन से रास्ते से गया, किस तराई से गया, और उसने 2 चीज़ें देखी। यरूशलेम की टूटी हुई शहरपना, एक शहरपना जो टूटा हुआ है और फाटक जो जले हुए हैं। इन 2 के पास एक इतिहास है और एक कहानी है और चेतावनी भी कहने के लिए। इतिहास इस बात का कि कितना बड़ा दुखद समय रहा होगा जब इस शहरपने को तोड़ा गया होगा और जब इस फाटक को आग लगाई गई होगी। और इसके पीछे की जो कहानी है,
है ना, कि बड़ी दर्दनाक है कि लोगों ने किस प्रकार परमेश्वर की बातों को नहीं माना। इस वजह से परमेश्वर ने यरूशलेम को जो है इस हाल पर छोड़ दिया। और दूसरी बात कि एक डर का बात भी है और एक चेतावनी भी है कि जिस चीज़ के अंदर अब हाथ डालने जा रहे हैं ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये टूटा हुआ है और इसे वापस बनाते समय कईयों की नज़र इस पर पड़ सकती है। ये बहुत बड़ा चुनौती का काम है। लेकिन नेहम्याह ने जांच की किन किन जगहों में क्या कुछ है, और उसने अपने मन में ये सोचना शुरू कर दिया होगा कि किस प्रकार काम यहाँ पर हो सकता है। उसके आगे वचन बताता है, तब मैं आगे बढ़कर सोते के फाटक और राजा के करहे के पास गया, परंतु मेरी सवारी के पशु के लिए आगे जाने को स्थान न था। तब मैं रात ही रात नाले से होकर शहरपना को देखता हुआ चढ़ गया, फिर घूमकर तराई के फाटक से भीतर आया और इस प्रकार लौट आया। नेहम्याह ने ध्यान रखा कि किन किन जगहों में वो जा सकता है और पूरी उसने जांच पड़ताल की। एक पॉइंट ऐसा भी आया कि उसका पशु आगे जा नहीं सकता था, परंतु जितनी दूरी से जिस भी रीति से वो देख सकता था उसने पूरी जांच की और वापस लौट कर आया। हम जिस काम के लिए निकल रहे हैं वो रेस्टोरेशन का काम है ना। पौलुस ने भी कुरिन्थ की पत्री में ये बताया है, हम रिकंसिलिएशन का काम कर रहे हैं। इसका मतलब कि हम मेल मिलाप का काम कर रहे हैं। जो इंसान, जो मानव जाति परमेश्वर से दूर हो गया उसको वापस परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना है। लेकिन ये आसान काम नहीं है, क्योंकि कईयों के पास कई इतिहास है, कई दुखद घटनाएं हैं, कईयों के जीवन में बंधन मुश्किलें इतनी ज़्यादा है, और उसको ठीक करने के लिए कई बार मुश्किल चुनौतियां भी हमारे सामने आ सकती है। कुछ एरिया, कुछ जगह सुसमाचार के लिए बंद पड़े हो सकते हैं। लेकिन यही बात आज नेहम्याह हमें बताता है कि क्यों तैयारी करना ज़रूरी है। और नेहम्याह लौट कर आता है और हाकिम न जानते थे कि मैं क्या, कहाँ गया और क्या करता था, वरन मैंने तब तक न तो यहूदियों को कुछ बताया और न याजकों और न रईसों और न हाकिमों और न दूसरे काम करने वालों को। नेहम्याह ने इतना ध्यान रखा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ इसके बारे में मैं किसी को बताऊँ नहीं, और जो इससे संबंधित लोग हैं उनको भी इसके बारे में नहीं बताया। यानी कि यहूदी लोग, जो यहाँ के लोकल क्राउड है, जो झुंड है, उनको नहीं बताया। और याजक लोग जो परमेश्वर के मंदिर में काम करते हैं उनको नहीं। जो रईस लोग फाइनेंस में मदद कर सकते हैं उनको नहीं। जो लीडर्स थे उनको, जिनसे परमिशंस, जिनसे अगुवाई अधिकार मिल सकता है उनसे नहीं। और दूसरे किसी काम करने वाले को भी अभी कुछ भी उसने नहीं बताया। तब मैंने उनसे कहा, तुम तो आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो आओ हम यरूशलेम के शहरपना को बनाएं कि भविष्य में हमारी नामधराई न रहे। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। नेहम्याह ने लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें इस बात के बारे में बताया कि इतिहास क्या है, किस दुर्दशा में पड़े हैं। नेहम्याह ने अपना दर्शन बताया और अपने गवाही को प्रकट किया, और उसके बाद लोगों ने कहा कि हम तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं। और ऐसे काम शुरू हो गया। उसे सिर्फ कुछ शब्दों में ही बात करनी पड़ी, क्योंकि उसने जिस शब्दों में बातों को कहा उसके पीछे एक अनुभव है रखा है, और वो अनुभव उसकी इस पूरी तैयारी के बारे में बताता है कि पिछले कई दिनों से नेहम्याह ने पूरी जांच की है। मेरे भाई और बहनों, जो परमेश्वर ने बुलावा दिया है उस काम को करने के लिए हम जांच करें, हम उसके लिए प्रिपरेशन करें, तैयारी करें, और फिर उसके अनुसार हम जब लोगों से बात करेंगे, लोग हमारे दर्शन को समझने पाएंगे, हमारी गवाही को समझने पाएंगे, और हमारे साथ परमेश्वर लोगों को जोड़ता जाएगा। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन सभी श्रोताओं के लिए, इन सभी को जो प्रभु आपने आत्मा में अगुवाई दी है उस कार्य को करने के लिए आज एक निर्णय लेकर तैयारी करने के लिए निकल चले प्रभु जी। और तैयारी करते हुए जो कुछ वे इकट्ठा कर रहे हैं, ये अनुभवों को जो वे जोड़ रहे हैं,
इन्हें आगे के समय के लिए, भविष्य की तैयारी करने में सहायता करे प्रभु जी। आज जो तैयारी हम कर रहे हैं, भविष्य में हमें सिर्फ कुछ वक्त ही लगेगा बातों को करने के लिए और कामों को करने के लिए। प्रभु जी, ये तैयारी कितनी ज़रूरी है, इस बात की गंभीरता को जानते हुए आज इस समय में हर एक व्यक्ति समर्पित हो जाए। धन्यवाद जो कार्य आप करने जा रहे हैं। इस देश को आप आशीषित करें, सुसमाचार को सुनने पाए। जिनका जन्मदिन है और जिनके विवाह का सालगिरह है, उनके आने वाला वर्ष अनुग्रहित हो जाए। ये प्रार्थना आपने सुनी, इसलिए धन्यवाद। प्रभु आपके दूसरे आगमन के लिए हमें तैयार करें, हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें।